ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम खरी खरी और आज के हमारे खास मेहमान हैं हरियाणा के डायरेक्टर जनरल पुलिस राजीव दलाल। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुआ है, शहरीकरण हुआ है। ये बात भी आप स्वीकार करेंगे, शायद करें, कि रेट ऑफ क्राइम हरियाणा में लगातार बढ़ रहा है, पिछले दिनों ज़्यादा बढ़ा है। तो क्या अर्बनाइजेशन और इस क्राइम को आप कहीं कोई कोरिलेट करते हैं? यू आर राइट। जब सोसाइटी में प्रगति होती है, प्रोग्रेस होती है, नई नई चीज़ें आती हैं, जैसे मैंने बताया इतने बड़े मेगा सिटी, अभी गुड़गांव इज़ अ मेगा सिटी, फरीदाबाद इज़ नाउ डेवलपिंग इनटू अनदर मेगा सिटी। मैं अब नारनौल तक हमारी कॉलोनाइजेशंस हैं, डेवलपमेंट हैं। रेवाड़ी देखिए, मैं जो भी कस्बों में जाता हूँ, टूर करता हूँ, अब गन्नौर है, अब घरौंडा जैसे छोटे शहर, संभाल का, ऑल दीज प्लेसेस आर बिकमिंग इनटू बिग हब्स ऑफ एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो उसके तहत आप देखिए इकोनॉमिक क्राइम्स बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी हैज़, आई थिंक हरियाणा नेक्स्ट टू दिल्ली, हरियाणा हैज़ अ वेरी हाई रेट्स ऑफ प्रॉपर्टी। देन प्रॉपर्टी इटसेल्फ लीड्स टू सर्टन टाइप्स ऑफ क्राइम। अब हम नई चीज़ें देख रहे हैं हरियाणा में, लाइक न्यू जैसे लॉ है कि भी प्रॉपर्टी लड़कों और लड़कियों में, सन्स और डॉटर्स में बटेगी, परंतु हरियाणा में ओवर द ईयर्स कस्टम्स ऐसे रहे कि लड़कियां लेती नहीं थी बाय डिफ़ॉल्ट, एक सिस्टम था। अब हम डेली में 4-5 केस देख रहा हूँ स्टेट में, वेयर द गर्ल्स डिमांड देयर शेयर, और वो कहती है मैं गांव में आके बेच के जाऊँगी अपनी प्रॉपर्टी, यू गिव मी द पुलिस। बिकॉज गांव वाले अभी दे स्टैंड शॉक्ड, वो सोचते साहब ऐसा हुआ ही नहीं सदियों से। तो देखो सोसाइटी में ट्रांजिशन आ रहा है, ट्रांजिशन आते हैं तो टेंशन्स पैदा होती हैं। जैसे छोटे छोटे अर्थक्वेक्स हैं ये, इनको मैं जब ऐसी नई नई चीज़ें हो रही हैं, दे आर लाइक स्मॉल ट्रेमर्स, उनको डील करने में हमें वक्त लगता है, हमें अपने मेथड्स चेंज करने पड़ते हैं। अब मैं पुलिस भेजता हूँ, जहाँ एनी गर्ल, एनी डॉटर ऑफ अ फैमिली सेज मैं अपने गाँव में जा रही हूँ, मैं अपनी ज़मीन का हिस्सा बेचना चाहती हूँ और माई ब्रदर्स विल रेजिस्ट, तो हम पुलिस देते हैं। जैसे आपने दूसरा मुद्दा हरियाणा में देखा, लव मैरिजेस, यंग कपल्स जी, वो देखिए आप, जिस पे अभी बहुत चर्चा होती है। पर आप मानेंगे कि हमने, पुलिस ने अपने आप को इतनी तेज़ी से इस इशू को हैंडल करने के लिए हमने पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं, जो कि आम आदमी को मीडिया के थ्रू पता नहीं लगता है। हमने एज अ पुलिस डिपार्टमेंट सीनियर ऑफिसर्स ने बैठ के, जब ये 3 साल पहले इंस्टेंसेस होने लगे, अब मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी है, लड़के लड़कियाँ इकट्ठे कॉलेज जाते हैं, इकट्ठे स्कूल जाते हैं, नेचुरली यंग बॉयज़ गर्ल्स फॉल इन लव एंड दिस इज़ नेचुरल, एज ओल्ड है। सो पहले ऐसा होता नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, स्कूल में मिले, वापस आ गए, अलग हो गए, आइसोलेट हो गए। नाउ 24 आवर्स यू कैन बी इन टच विद योर फ्रेंड्स। इसका मतलब ये कि टेक्नोलॉजी की वजह से भी क्राइम बढ़ा है। हाँ, आर्थिक संपन्नता की वजह से क्राइम बढ़ा है। टेक्नोलॉजी से भी बढ़ता है, बिकॉज जो चीज़ पहले नहीं थी, लड़का लड़की को गांव में मिलना इम्पॉसिबल सा था आपस में। अब वो जब माँ बाप, अगर बॉय, लड़की अकेली है तो वो टेलीफोन करके बुला लेती है लड़के को, लड़का अकेला है तो दे हैव मोर अपॉर्चुनिटीज़। टेक्नोलॉजी ने ये एक पॉसिबल कर दिया जो पहले पॉसिबल नहीं था, देन इसी आप मानेंगे, इसमें डील करने के लिए जहाँ हमारी अदालतों ने, सोशली एक्टिव लोगों ने कदम उठाए हैं, हमारी पुलिस ने सबसे पहले कदम उठाया। हमने ऑफिसर्स में बैठकर कि भी इन यंग कपल्स को कैसे प्रोटेक्शन दी जाए। कोर्ट्स ऑर्डर कर देती हैं कि प्रोटेक्शन दो, बट उनके पास घर नहीं, जगह नहीं बैठने की। मेरे 2 पुलिस वाले कहाँ कहाँ उनके साथ रहें। अब ये प्रॉब्लम्स कोई रियलाइज़ नहीं कर रहा था। देन वी सैट टुगेदर, वी ऑल ऑफिसर्स, वी सेड वी विल कीप देम इन द पुलिस लाइन्स क्वार्टर्स। ये बड़ा हमारा क्रांतिकारी कदम था। उनको हमने कहा भाई हम अपनी पुलिस लाइंस में, सरकारी क्वार्टर्स में इनको ठहराएंगे। आज के दिन हर पुलिस लाइंस में मेरे 10 से लेकर 15 तक क्वार्टर्स ईयर मार्क्ड हैं, जहाँ ये कपल्स आते हैं उनको हम ठहराते हैं। यू सी, अदरवाइज इट इज़ अ प्रॉब्लम, रात को कहाँ ये ठहरेंगे, कहाँ हमारे पुलिस वाले प्रोटेक्शन देंगे, बिकॉज अभी समाज बदल रहा है। वैसे आपको ये अटपटा नहीं लगता कि एक व्यक्ति ने लव मैरिज की और पुलिस उसको प्रोटेक्शन दे रही है, ठीक वैसे ही जैसे वो सीमा पर लड़के आया हो? इसे आपको मैं बात, इंडिया की आप इतिहास पढ़ें, बड़ी कॉम्प्लेक्स समाज है ये। वो जैसे एक हिस्टोरियन ने कहा है कि इंडिया 5 शताब्दियों में रहती है, 17th सेंचुरी टू 21st सेंचुरी। 5 शताब्दी इंडिया में इकट्ठी रह रही हैं। 17th सेंचुरी भी रह रही है, 21st सेंचुरी भी रह रही है। जो 21st सेंचुरी का इंसान है वो कहता है ये क्या हो रहा है।
जो 17th सेंचुरी का इंसान है वो कहता है ये 21st सेंचुरी वाले क्या बोल रहे हैं। सो ये ना एक सोसाइटी में एक वो चल रहा है मंथन, ये जैसे समुद्र का मंथन हुआ देवताओं और उस ज़माने में राक्षसों में, ये एक हमारे समाज का 5 शताब्दियों में मंथन चल रहा है, शताब्दियों में सोच में। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें हम जूझ रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँ हम पुलिस वाले बड़ा पॉजिटिवली जूझ रहे हैं। कुछ दशकों का सोच का गैप नहीं मिटाया जा सकता, ये तो शताब्दियों का गैप है। ये शताब्दियों का गैप है। हम तो हर एक, देखो पुलिस जॉब ऐसी है कि हम जो भी सच्चाई है, चाहे वो घिनौनी सच्चाई है, चाहे वो अच्छी बात है, चाहे वो सच है झूठ है, उसमें बहुत करीब से उसको देखते हैं। ये और किसी महकमे को ये सच्चाई, ये चीज़ देखने की, लाइफ ज़िंदगी को उस करीब से देखने का मौका नहीं मिलता है जो पुलिस कर्मचारी को मिलता है। उसमें अच्छी भी बात है, हम लोग कई पुलिस वाले तो फिलोसफर बन जाते हैं। जो हम कर रहे हैं इतनी दिलो जान से हम जूझ रहे हैं और उसको एप्रिसिएशन नहीं दे पा रही। कह रहे हैं। अभी ये गैप है, ये भी शताब्दियों का गैप है। अंग्रेज़ों के राज से 150 साल का जो राज उनका रहा, उससे लोगों में भ्रम है कि पुलिस सब कुछ गलत करेगी, पुलिस तो अपनी मर्जी से करेगी, ऐसा उनको भ्रम है। बहुत ही सेंसिटिव, संवेदनशील मैं अफसर देखता हूँ, अपने कर्मचारी देखता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, तो वी हैव लार्ज नंबर ऑफ वेरी सेंसिटिव पुलिस मैन एंड विमेन। अभी हरियाणा सरकार ने बहुत पीछे 4-5 साल में बहुत बड़ी एक क्रांतिकारी पॉलिसी पुलिस को फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए लाई हमारे मुख्यमंत्री जी ने। वो है कि 10% पुलिस फोर्स विल बी विमेन फोर्स। अभी तक 5 साल पहले तक हरियाणा में हमारे 200-250 कुछ पुलिस महिलाएं थी जी। इसी जहाँ 45,000 पुलिस हो उसमें 250 महिलाएं थी। तब ये पुलिस में संवेदनशीलता लाने के लिए महिलाओं के अधिकारों की अधिक रक्षा हो, थाने का वातावरण थोड़ा एक डिग्निफाइड हो, क्योंकि सिर्फ अगर मेल डोमिनेटेड रहेंगे उसमें महिलाएं होंगी नहीं तो वो माहौल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, आप समझेंगे। तो क्या 10% रिक्रूटमेंट हो चुकी है? यस, अब हमारा रिक्रूटमेंट 7% तक आ गया है। अभी अब हमने 928 गर्ल्स लास्ट अप्रैल के महीने में पास आउट हुई हैं जी। उसमें से 200 हमने गुड़गांव भेजी हैं, नियरली 200 फरीदाबाद, बाकी ज़िलों में भेजी हैं। आई एम श्योर दिस विल गिव अ न्यू सेंस ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी टू आवर पुलिस फंक्शनिंग, ताकि हमारा जो एज अ पुलिस डीजीपी और मेरे सीनियर ऑफिसर्स जो मेरे साथ हैं, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि पुलिस स्टेशन फंक्शनिंग शुड बी वेरी डिग्निफाइड, अ गुड एनवायरनमेंट वेयर एनी सिटीजन can come at any time and feel very safe and secure and should get prompt response. अभी हमारे खास कार्यक्रम खरी खरी में हरियाणा के डायरेक्टर जनरल पुलिस यानी डीजीपी रंजीव दलाल से बातचीत सुन रहे थे, लेकिन बातचीत आज अधूरी रही। ये बातचीत हम अगले हफ्ते भी जारी रखेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।